जय हिंद दोस्तों। साथियों, जितने भी बीएड किए हुए छात्रगण हैं, कृपया आप एकता बनाए रखिए और सरकार से आप मांग लगातार जारी रखिए, क्योंकि 1 से 5 में यदि आप एलिजिबल नहीं रह रहे हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट जो बीएड किए हुए हैं वो कहीं के नहीं रह पाइएगा। ये बेकार हो जाएगा सर्टिफिकेट। ये हम लोग का कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ एनसीईटी आयोग का है, जो 2018 में हमें संशोधन करके हमें बताया गया कि आप बीएड कीजिए, आप 1 से 5 में एलिजिबल हो जाइएगा। उसी को हम आदेश, उन्हीं के आदेश हम मानकर हम बीएड किए। आज कह रहे हैं कि नहीं 1 से 5 में आपको निकाल दिया जाएगा। बताइए कहाँ तक सही है? एक बार आप पहले आप सही थे कि अभी सही हैं, आप बता दीजिए पहले। कुछ डीएलएड के साथीगण हैं वो कमेंट उल जुलूल कर रहे हैं। आप लोग से यह एक अनुरोध है, मेरा विनती है, यदि आप अपना हक के लिए आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चले गए तो हम लोग का कोई उसमें विरोध नहीं था, ना ही हम लोग विरोध किए थे। लेकिन जब हम अपनी दुख बयां कर रहे हैं तो आप लोग इसमें उल जुलूल कमेंट कर रहे हैं। सर, जिसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो रहा है ना 1 से 5 के लिए, उसी का दर्द वही जान रहा है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। जो विद्यार्थीगण बीएड किए हुए हैं वो लगातार लॉलीपॉप 6 to 8 के लिए मांग कर रहे हैं। वो लॉलीपॉप के फेर में मत पड़िए। वैकेंसी आपके कहने से नहीं आता है, जब सरकार का मन होता है तब आता है। रही बात 9th और 10th के शिक्षक बनने के लिए, तो बहुत दिक्कत है। स्टेट परीक्षा पास करना होता है और स्टेट परीक्षा का कोई निर्धारित समय नहीं होता कि कब होगा कि नहीं होगा। आप कह रहे थे कि 6 to 8 में हो जाएगा। बताइए, जो विद्यार्थी कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड किए हैं वो कहाँ के रहेंगे? क्या एलिजिबल हो पाएंगे? बहुत ऐसा विद्यार्थीगण है जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, बैठ रहा है, तो क्या वो 1 से 5 में नहीं एलिजिबल हुए तो वो तो कहीं के नहीं रह पाएंगे। जितने भी न्यूज़ एंकर कर रहे हैं एसी वाले रूम में बैठ के और बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, वो धरातल पर क्यों नहीं आकर ये बात सब देख रहे हैं? छात्रों का दर्द इतना हद से ज़्यादा है कि सहना मुश्किल हो रहा है। आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि आप धरातल पर आकर देखिए, समझिए। स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। उसमें हम लोग का क्या गलती है? यदि आप नहीं संशोधन करके हमें कहे रहते कि हाँ आप 1 से 5 के लिए एलिजिबल हैं, तो हमारे पास और 2 ऑप्शन था। 2018 से 20 तक हम डीएलएड कर लेते, 2020 से 2022 तक हम बीएड कर लेते। हमारे पास 2 सर्टिफिकेट हो जाती, 1 से 5 के लिए भी एलिजिबल हो जाते और 6 to 12 के लिए भी एलिजिबल हो जाते। लेकिन आपने ये जो छुआ पीछे से भोंक रखा है नए अमेंडमेंट करके, ये बहुत ही घातक साबित हो रहा है। हम लोग कहाँ के रह पाएंगे? हम लोग रोड पर आ जाएंगे। हम लोग का घर परिवार कैसे चलेगा? सब विद्यार्थी अपना आस लगा के बैठे थे कि चलो भाई जो भी हुआ, लेकिन वैकेंसी आया था, फॉर्म भी डाले थे। आज नहीं तो कल हम लोग का दुख ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग शिक्षक बन जाएंगे, घर की स्थिति संभाल लेंगे। लेकिन आप ये क्या फरमान के बाद जारी कर रहे हैं? आप अपना बचाव क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में रखें? जो चेयरमैन साहब थे वो मजबूती से क्यों नहीं पेश आए? उन्हीं का नियम तो था, उन्हीं का नियम। कम से कम बीएड नहीं शामिल होगा तो बात सही है, ठीक है, लेकिन कम से कम जो 2018 से लेकर जो 2023 तक कर लिया है बीएड, उसका तो कम से कम बचाव करना चाहिए उनको, कि ऐसा ही छोड़ दीजिएगा रोड पर। भाई मेरा पैसा भी गया, समय भी गया, अब हम कहीं के नहीं रह पाए। हम लोग मन ही मन खुशी थे कि भाई 1 से 5 के लिए भी हो जा रहे हैं और 6 to 12 के लिए भी हो जाएंगे भविष्य में। लेकिन आप तो 1 से 5 से हमें हटा ही दे रहे हैं। अब बताइए 6 to 8 में वैकेंसी का हाल क्या है? बहुत दिन पर आता है। आप जितने हैं बोल रहे हैं शिक्षाविद हैं, अपने आप को विद्वान बन रहे हैं, आप एक राज्य का डाटा क्यों नहीं मांग तैयार करके बोल रहे हैं? आप एक किसी राज्य का डाटा ले लीजिए और उस पर देखिए 10 साल में कितनी बार 9वीं से 10वीं का वैकेंसी आया है। सर 8 साल 10 साल पर एक बार आती है। यदि एक बार में शिक्षक बन गए तो बन गए, नहीं बने तो अगला जन्म लेना पड़ता है। ये हाल है। आप लोग से नर्म निवेदन है कि 1 से 5 वाले शिक्षक से बीएड को बाहर मत कीजिए। बाहर करना है तो अभी 2018 से 23 वाले के लिए कम से कम एलिजिबल रखिए। बहुत से विद्यार्थी कुतर्क कर रहे हैं कि तलवार चलाना और सुई चलाना दोनों अलग अलग बात है, एक आदमी कैसे कर सकता है? हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो तलवार चला रहा है तो वो तो एक अपना रक्षा के उद्देश्य से एक उनका अलग कार्य है।
सुई चलाने वाला का अपना व्यावसायिक कार्य हो सकता है। लेकिन यहाँ जो बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, भले उनका सर्टिफिकेट अलग है लेकिन उनका कार्य तो एक ही क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चों को डीएलएड वाले भी पढ़ा रहे हैं और बीएड वाले भी पढ़ा रहे हैं। मानते हैं कि कुछ सेगमेंट होगा जो 1 से 5 वाले बच्चों को समझाने के लिए आप अलग से डिज़ाइन किए हुए, लेकिन उसके लिए आप 6 महीना का ब्रिज कोर्स है, मान लीजिए साल भर का भी कोई ट्रेनिंग कोर्स ले आ दीजिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 1 से 5 में एप्लीकेबल रखिए हम लोग को, नहीं तो हम लोग कहीं के नहीं रह पाएंगे। आपसे विनती है सर, आप हम लोग का दुख समझिए। बहुत हालत ख़राब है 6 से 12 के वैकेंसी के लिए। ये बीएड का सर्टिफिकेट पर ग्रहण लग चुका है। आप लोग से नर्म निवेदन है कि आप ये उलझुल बातें जो बोल रहे हैं उनके फेर में मत पड़िए। सीधे सरकार पर दबाव डालिए कि हमें भाई 1 से लेकर 5 के शिक्षक बनने के लिए बीएड को मान्य कीजिए, नहीं तो हम लोग कहीं के नहीं रह पाएंगे। आपको क्या लगता है आप शिक्षक बन जाइएगा 1 से 5 में? अगर से मान्य नहीं बन पाइएगा सर, 6 to 8 में कितना वैकेंसी आती है? खूब आएगी तो 60,000 70,000, जिसमें 50% 1 से 5 वाले टीचर लोग भर देते हैं प्रमोशन के नाम पर। आप कहाँ जाइएगा? क्या हो जाएगा? सर ये लॉलीपॉप वाले बातों में मत रहिए कि 6 to 8 का बीच का रास्ता ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे साथ 2018 में अमेंडमेंट करके हमें क्या बताया गया था, उसी आधार पर हम लोग बीएड किए थे। हमारा आज समय भी ख़त्म हो गया, मेरा पैसा भी डूब गया। अब बताइए हम कहाँ के रह पाएंगे? उसी समय अगर से आप नहीं संशोधन किए रहते तो हमारे पास तो विकल्प था। बताइए, हम सभी तर्कों के आधार पर हम बात करना चाहते हैं कि 1 से 5 के विद्यार्थियों को बीएड पढ़ा सकता है। जो आप कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा सकता है, तो उसका कोई सेगमेंट है तो हम लोग पूरा करने के लिए तैयार हैं। आप 6 महीने की जगह साल भर भी टाइम ले लीजिए। उस चीज़ को हम अपने पैसे से भी करना चाहते हैं। सरकार अगर से नहीं कराना चाह रही तो हम करके, लेकिन 1 से 5 में हम लोग को मौका दीजिए। आप बिना मौका दिए कैसे रिजल्ट निर्धारित कर सकते हैं कि आप असक्षम हैं 1 से 5 वाले बच्चों को पढ़ाने में? सर मेरी इस दुख पीड़ा को समझिए। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज़ाद भारत में ऐसी व्यवस्था कभी उत्पन्न हो ही नहीं पाया है। सर सर्टिफिकेट अमान्य घोषित हो जाना ये बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। क्या सोच करके हम लोग किए थे? क्या हम लोग से राय लिया गया? नहीं लिया गया। जिन आयोग के मन में जो आ रहा है वो बात कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस का जो मजबूती से पक्षधर था वो नहीं रखा गया। सर बताइए, डीएलएड का जो कोर्स है और बीएड का कोर्स है उसमें 80% मेल खा जाता है, कॉमन है। रही बात 20% के लिए, तो हम लोग तैयार हैं। आप कोई लाइए ना, हम अपने पैसे से करेंगे उस कोर्स को पूरा। लेकिन कहाँ लिखा हुआ है कि भाई जीवन भर बीएड करने वाले बच्चे के दिमाग में नहीं घुस पाएगा कि हाँ वो 1 से 5 को पढ़ाने वाले ये सेगमेंट नहीं सीख पाएगा। पहले आप सीखने का तो मौका दीजिए। हम लोग फेल कर जाएंगे तो छांट दीजिएगा टीचर में से, लेकिन हमें चाहिए 1 से 5 में एलिजिबिलिटी। सर इस देश में सबसे हार्ड एग्ज़ाम होती है तो वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है आईएएस का। बताइए, आपको हम ज्ञान के लिए बता दे रहे हैं, यदि कोई बच्चा आईएएस बन जाता है तो डायरेक्ट उसको अगर से जिला कलेक्ट्रेट में बैठा दिया जाए तो हम लिख कर देते हैं वह सकारात्मक रूप से वह कार्य नहीं संभाल पाएगा। क्यों? क्योंकि वह ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है। इसीलिए आयोग उनका निर्धारित किया रहता है कि भाई आप भले ही कितना भी दक्षता परीक्षा पास क्यों नहीं करोगे, लेकिन आपके लिए ट्रेनिंग कंपल्सरी है। तो वो ट्रेनिंग करके आते हैं तो निदानात्मक और सकारात्मक तरीके से वह कार्य संभाल लेते हैं। उसी प्रकार हमें भी ट्रेनिंग का एक ऑप्शन दीजिए। 6 महीने में नहीं हम सीख पाएंगे, साल भर में सीखेंगे, लेकिन हम ट्रेनिंग हमसे करवाइए। उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए कि हाँ ये लोग सक्षम है कि असक्षम है। अब पहले जाके न्यूज़ चैनल पर बयान दे रहे हैं कि भाई ये लोग असमर्थ है। तो भाई कैसे? मौका दिए ही नहीं है, उसके बाद रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिए। हम जितने भी साथी हैं विद्यार्थीगण, आप एकता बनाए रखिए और सरकार से मांग कीजिए, वरना आप 6 to 8 के फेर में मत पड़िए। वो सब क्षणिक सुख है, डूब जाइएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। 1 से 5 में जितना जॉब अपॉर्चुनिटी है कहीं नहीं है सर। वहाँ सिलेबस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का खेला जाता है। एक बार अगर से आपको मौका मिला तो एक बार में हो गया तो हो गया, नहीं तो आपका एज खत्म हो जाएगा। 10 साल 8 साल में वैकेंसी आती है 9वीं 10वीं।